प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, राम रतन दास महाराज की जय। राम जी। राम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये चुड़ायो न चिन्ह। लाख तली लाल गड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, जनी नजर खोलो बातों न। पलन बालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दीदी पेज नंबर 85। दीदी कौन किताब पढ़ती हो? अंजना दीदी बीतक। बीतक। हाँ, बड़े महाराज जी की बीतक। बड़े महाराज जी 85 पढ़ो ना। हाँ जी, हाँ जी 85। दूर दूर ही के दर्शन से और विरक्ता उपजी जाए, वहां पहुंचकर यदि दर्शन हो तो जाने बस क्या हो जाए। चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, जब पूछा तो लगे उड़ाने वे साधु अपनी खुशकी। अनायास हंस करके बोला, आप जाएंगे आश्रम में, तुम जरूर जाओ बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में। जहां आज तक गया न कोई, गया तो वापिस नहीं हुआ। अबल तो पहुंच नहीं ऊपर, अबल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही काम हुआ। अपनी और मुखाकृति करके खिलखिलाहट की हंसी हंसा। हंसी व्यंग सी सुनकर उसकी हम आश्रम से निकल पड़े। जिधर युद्ध ने मार्ग बताया, जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया, उसी दिशा को निकल पड़े। विकट चढ़ाई थी पर्वत की, कदम एकदम खड़ी नाम को ढाल। अगर बीच से फिसले कोई तो बस पहुंच जाए पाताल। वृक्षालिंगन किए हुए थे, आपस में थे गुत्थे हुए। जंगल था भयानक, पगडंडी बनते जान। उन्हीं मार्गों से होते हुए बड़े गए हम भी पल छिन। थोड़ी देर मार्ग पर चलते, थोड़ी देर बिना रास्ते। कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं निकलते फंसते फंसके। तुक्के और बेतुके मार्ग, पल में वलीन पल में पाते। 10-10 गज उपरांत और ही मार्ग ढूंढने पड़ जाते। कहीं सभ्यता बड़ी भयानक, कहीं हड्डियों के पिंजरे, शेरों की मुर्दों के आगे पड़े हुए खिले थे अक्सर। शेर और जानवर थे जंगल में कसरत से। दिन में भी बुखार दरिंदे अपनी धुन में रहते थे। वैसे किसी समय भी खाली जंगल को समझो, पथिक पहुंच जावे मंजिल तक, बहुत बड़ी समझो किस्मत। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी महाराज जी। अब कहाँ पहुंच गए थे? मध्य ऋषि महादेव के मंदिर पहुंचे थे।
कहाँ थे, पंपा नाम का एक कहाँ, पंपा सरोवर। पंपा सरोवर, तो एक पटकशिला, 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 पटकशिला पहुंच गए थे। पटकशिला पहुंच गए थे। वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर था और वहाँ पे उस जगह की जो विशेषता ये थी कि एक नदी बहती थी तुंगभद्रा और एक पंपा नाम का सरोवर जो बहुत ही मनमोहक था। वहाँ पे जो उसकी सरोवर इन वजह से वो फेमस था। मतलब कुछ विशेष बात थी कि वहाँ पे सब आते थे महादेव के दर्शन करने। वहाँ रुकते। महादेव के जो मंदिर का जो वर्णन महाराज जी ने किया वो ये किया कि उसका मेन गेट, मेन दरवाजा बंद रहता, चोर दरवाजा खुलता। चोर दरवाजे की बात कही महाराज जी ने कि क्या बोला उन्होंने खुलता था दरवाजा चोर, कि एक चोर दरवाजा किसे कहते हैं कि पीछे की तरफ से खुल गया या नीचे बेसमेंट में जाके नीचे से 2 सीढ़ियां नीचे उतर के खुल गया, ऐसा दरवाजा वहां खुलता था। कारण क्या था? सुनिए, कारण क्या था कि वहां पे बहुत गहन जंगल था और आसपास बहुत जानवर, खूंखार जानवर रहा करते। तो महाराज जी कहते हैं कि एक बार अंदर चला जाता था तो वो वापस नहीं आता, वो बाहर नहीं निकलता था क्योंकि जानवर दिन में भी परेशान करते थे। और वो मंदिर क्यों बना था वहां पे, महादेव का मंदिर क्यों बना था कि वहां पे सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ था तो बाली से डर के मारे सुग्रीव उस गुफा में, उस मंदिर में जाके रुके थे। तो उस मंदिर में उन्होंने शिव की उपासना की थी, तो इसलिए वो शिव मंदिर वहां बना। जी इसमें भी महाराज जी एक गहन बात बताते हैं जो मुझे समझ आ रही है, वो मैं आपको बताती हूँ कि महाराज जी कहते हैं कि महादेव के मेन गेट पे नहीं जा सकते थे, दरवाजा रहता था लेकिन वो बंद रहता था, कि हम भी अपने हृदय में जब हम अपने अंदर जाना पड़ता है तो हमें भी चोरों की तरह छिपके रहना पड़ता है। मैं बात को शब्दों में लेके आती हूँ, अनुभव में है लेकिन शब्दों में लेके आती हूँ थोड़ा सा, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमें अपने अंदर अपने एकांत में जाना है तो हमें दुनिया से छिपके रहना पड़ेगा ना। क्यों छिपके रहना पड़ेगा? कि बाहर जो बता रहे हैं कि जानवर होते थे, खुखार जानवर कभी भी आ जाते थे, हमला कर देते थे। तो हमारे यहाँ खुखार जानवर कौन है? हमारी माया। कैसे? कि अगर हम छिप के नहीं रहेंगे, मान लो कहीं क्यों साधु संत अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, क्यों हमारे मन में बार बार भावना आती है? जब हम इस भावना का प्रतीक समझ लीजिए कि एक संकेत रूप में महाराज जी हमें बता रहे हैं कि हमारा मन क्यों चाट हो जाता है माया से, कि हम कहीं चले जाए। सिर्फ माया से दुखी हो के नहीं, जब हम राज्य में भी लगे होते हैं तब भी हमारा मन कभी कभी करता है कि ये लोग हमें बैठने नहीं दे रहे या चितवन करने नहीं दे रहे, ध्यान लगने नहीं दे रहे, तो इसलिए मन करता है कि कहीं चले जाए। तो वो माया जो है वो खूंखार जानवरों का काम करती है कि जब हम ध्यान में होंगे, ध्यान लगने को होगा या कुछ होगा, कोई ना कोई बात हो जाएगी, कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई शोर होगा, कोई ना कोई गुल होगा। मतलब जो ये अवस्था बदल चुकी है, आप समझिए यहाँ पे अवस्था हमारी बदल चुकी है कि हमने उन वृत्तियों से पा लिया कि घर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन अब हम वाक्य में ही माया को छोड़ के वाक्य में ही अपने आप को अगर पाना चाहते हैं तो हमारा मन क्या करता है कि हमें चोर बन के कमरे में बैठ जाए या कहीं चले जाएं, कहाँ ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कोई रिश्ते नाते ना हो या किसी को बाहर की जो बात है वो सुनाई ना दे। सुंदर साथ जी इसमें भी वही बात आती है जो कल मैंने बोली थी। तो एक सुंदर साथ ने पूछा था कि एक लाइन का अर्थ उन्होंने पूछा था कि कल मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, तो उसमें वो जो शिष्य था वो पहाड़ी पे जब अकेला गया तो उसने अनगिनत उन पक्षियों को देखा, उनमें से एक पक्षी जो उसने कैद कर लिया था, तो उनको देख के अनगिनत पक्षियों को देख के उसको द्वंद क्यों छिड़ा? तो किसी सुंदर साहब का ये प्रश्न था कि द्वंद क्या था उसके मन,
क्या द्वंद था कि वो वापिस आया और उसने अपने गुरु से डिस्कस किया, तो उसके मन में द्वंद क्या था? सुंदरता जी, उसके मन में द्वंद ये था, अगर कोई किसी ने इस स्टोरी को दोबारा सोचा हो इस बात को, तो वो समझिए कि वो पक्षी पे उसका मन आ गया। अब हमारा मन किसी चीज पे आ गया, कोई भी वस्तु ले सकते हैं, वो व्यक्ति भी ले सकते हैं, कोई चीज ले सकते हैं, कि हमारा मन आ गया, हमने क्या किया, उस चीज को हमने पाना चाहा। ध्यान से सुनिएगा, हमने पाना चाहा, हमने वो चीज हासिल कर ली, किसी भी तरह से हमने हासिल कर ली, चाहे वो पैसा है, धन है, दौलत है, कुछ भी है, हासिल कर ली। अब हमारी वृत्ति उसके साथ जुड़ी हुई है, कैसे कि हम खुश है कि हमने वो चीज पा ली, दुनिया में किसी के पास नहीं जो मैंने पा लिया। क्यों? क्योंकि कभी कभी शुरू में हमारी भी ये वृत्ति होती है कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, लेकिन वो शिक्षा पाने क्या आया था? सत्य, परम सत्य को पाने आया था। लेकिन वो एक पक्षी में अटक गया, उसने वो पिंजरे में बंद कर लिया। तो उसके मन में द्वंद ये था कि पहले दिन तो मैंने एक ही पक्षी देखा था, उस पक्षी को तो मैंने पिंजरे में कैद कर दिया, उसकी नजर में तो वो वही पक्षी पकड़ा था जो उसने विचरण करते हुए देखा। लेकिन जब उसने देखा कि इतने, ये तो अनगिनत पक्षी है, इसकी कोई गिनती नहीं है, और वो पक्षी जो मेरे पास है वो भी हमेशा रहने वाला नहीं है, और ये अनगिनत पंछी है, ये भी रहने वाली नहीं है। तो उसको ये महसूस हुआ कि मैं खुद पिंजरे में बंद हूँ, कि मैं पाने आया था परम सत्य है, और मैं खुद पिंजरे में बंद हो गया कि मैं उस पक्षी के खाने पीने का भी ध्यान करता हूँ, सुबह उठते ही मैं उसको देखता हूँ, रात को सोते हुए भी मैं उसको कर लिया था। ये अनगिनत पक्षी कैसे आए? मतलब कि जो जायदाद या जो धन संपत्ति या जो रिश्ते नाते, जैसे हम कहें, एक बात एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास बेटा नहीं है और बेटा हो गया, तो हम कितना गर्व करने लग जाते हैं, उस बेटे को पालन पोषण में अपना समय कितना लगा देते हैं कि मेरे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं है। वो ज्यादा लाड़ प्यार में भी बेटा बिगड़ ही जाता है, क्योंकि ज्यादा लाड़ मिल जाता है तो बेटा बिगड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे तो दूसरों के भी पास है, बेटे तो दूसरों के भी पास है, कोई ऐसी विशेष चीज तो हमने नहीं ली ना, जो हमने, ऐसी विशेष चीज तो हमारे पास नहीं है ना कि जो दूसरों के पास नहीं है। तो उसके मन में द्वंद ये हुआ कि ये भी सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? ना तो बेटा हमेशा रहने वाला था और ना वो पक्षी। मतलब एक बात अनुभव के, मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में बता रही हूँ कि ना तो वो बेटा अगर हमने मांग के ले लिया या हमें जो इच्छा हमने की वो पूर्ण हो गई, लेकिन एक सत्य से तो हम दूर हो गए ना। हमने कहा अपने घर में घुसना था। अब वो यहाँ पे चोर किसे कह रहे, चोर दरवाजा किसे कह रहे हैं, और ये जो जंगली जानवरों का जो खौफ है वो किसे कह रहे हैं? वो ये है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो जंगली जानवर है। ये समझिए आप, ध्यान से समझिएगा कि हमारी इच्छाएं जंगली जानवर है, कभी भी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, कभी भी हमें अपने अंदर, अपने भीतर नहीं चले। हम अपने भीतर कैसे जा सकते हैं? इन इच्छाओं से चोरी करके, नहीं ये इच्छा भी नहीं चाहिए, ये इच्छा भी नहीं चाहिए, और अंदर एंट्री अपने अंदर करें। तो हमें चोर दरवाजे से अपने अंदर एंट्री करनी पड़ती है। सत्य का मतलब यही होता है कि खुद को जान। कोई भी चीज यहाँ सत्य नहीं है, ये सब हम वाणी से भी जानते हैं और अपने अनुभवों से भी जानते हैं कि कुछ भी यहाँ सत्य नहीं है। सत्य क्या है कि हम खुद है, अपनी खोज ही एक सत्य है। जिसने अपनी खोज की वो सत्य है, और जिसने अपनी खोज नहीं की, संसारिक चीजों में लगे रहे। क्या था इससे पहले? महाराज जी को ऑफर पे ऑफर आ रही थी। क्या ऑफर? गमछा ले लो, लंगोटी ले लो, जो चीजें उनके पास नहीं थी वो उनको दी जाती। ध्यान से सुनिए, ऐसे ही राज्य हमें ऑफर करते हैं, ऐसे ही हमारी इच्छाएं ऑफर करती है, ये मिल जाए वो मिल जाए। मतलब हमारी चीजें, इच्छाएं मांगती हैं और राज्य हमें ऑफर करते हैं। जहां हमारी ऑफर हमने राज्य की एक्सेप्ट कर ली, वहां हम अपने राज्य से हटके माया में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी, हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? जंगली जानवर। और हमारा जो अंतर मन है वो हमारा खुद की वो गुफा है एक तरह से, कि हमें अपने अंतर मन में इन इच्छाओं को छोड़ के अपने हमें अंतर मन में जाना। तो
तो उस शिष्य के मन में भी द्वंद था कि फिर सत्य क्या है, ये पक्षी भी जो मैंने पकड़ लिया ये सत्य नहीं है, मैंने इसको बांध, इससे मेरी वृत्तियां जुड़ गई। ऐसे ही हम करते हैं सुंदरता जी, हमारा कोई चीज में राज्य में लगे लगे ही राज्य के लिए कर रहे हैं, और एक मन में एक समय भावना ही आ रही है कुछ ना मिले तो चलेगा, कुछ होएगा तो भी चलेगा, कुछ नहीं होएगा तो भी चलेगा, ये परिस्थिति हमारी है। फिर कहीं ना कहीं कोई इच्छा हमला कर, जैसे जानवर हमला करता है ना, फिर कोई ना कोई इच्छा हमला कर देती है, फिर कोई ना कोई चीज आके मतलब कोई ना कोई प्रवृत्ति हमला कर देती है, या कोई ना कोई इंद्रिय हमला कर देती है कि चल राज्य में लगे तो क्या हुआ, प्रसाद के रूप में भी ये चीज टेस्ट कर लेते हैं, उस टेस्ट में फिर बंदा खोता है। एक छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारा जी हमें इसमें समझाना चाहते हैं। तो हमने अपनी उस इच्छाओं से चोरी कर, क्या चोरी करनी है कि अपनी इच्छाओं को वो अगर आ भी रही है तो आने दो, उससे छिप के हमें, अब इच्छाएं तो नहीं रुकेंगी, ये तो पक्की बात है, क्योंकि हम ऐसी धरती पे है जहाँ इच्छाएं एक बार खत्म, एक खड़ी, एक खत्म, एक खड़ी, एक खत्म, एक खड़ी, पूरी नहीं होती। तो हमें क्या करनी है, अपनी इच्छाओं की जो प्रवृत्तियां वो चलने दो, इच्छाएं हो रही है होने दो, चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन हमें उससे चोरी करके अपने भीतर की राह पकड़। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो इसलिए पूछ ले, फिर और क्लैरिटी हो जाएगी। कोई सुंदर साथ कुछ पूछना चाहते हैं तो वो अनम्यूट करके पूछ लीजिए। प्रणाम जी, किसी को कुछ पूछना है, नहीं तो आगे बढ़ो, ठीक है। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि वहां पे एक चोर दरवाजा था जिसके अंदर से हमें नीचे जाना था, और फिर उसके बाद क्या करना था कि उस दरवाजे को बंद कर लिया, पहले भी दरवाजा भी इसलिए बंद कर दिया कि कोई इच्छा हो तो बाहर ही घूमती रहे, अपने भीतर जाके अपने आनंद में खो जाओ, और फिर जो इच्छाएं होती रहेंगी वो बाहर अपने आप पूरी होती रहेंगी, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, वो आपने जो आपके मन में जो इच्छा उठ रही है या जो आप करना चाहते हो जीवन में, भविष्य में, जब आप अपने भीतर की यात्रा करनी शुरू कर दोगे तब भी वो होगा। क्यों होगा? अगर हम इस दुनिया में ना हो तब भी कार्य चलता रहता है, कार्य रुकता नहीं। तो अगर हम अपने भीतर चले जाते हैं, अपने भीतर यात्रा करते हैं, तो भी वो इच्छाएं जो आपने करी है वो अपने आप पूरी होती चली। जब आप अपने भीतर से उठ के आओगे, उठ के इन द सेंस, अब आप इसमें देखिए कि महाराज जी क्या कहते हैं कि रात के अंधेरे में तो मुझे कुछ दिखा नहीं, मंदिर के बाहर से ही तो अंदर गए थे, जब बाहर थे तभी तो मंदिर के भीतर गए थे ना, नीचे चोर दरवाजे से मंदिर के अंदर जाके बैठ गए, बाहर थे। तो इसमें क्या कहते हैं कि इच्छाएं, जैसे हम भीतर चले गए तो इच्छाएं अपने आप विचरण करती रही और दरवाजा महाराज जी ने बंद कर दिया। ये समझिए, बात को समझते जाइएगा थोड़ा सा। फिर महाराज जी क्या कहते, जब हम सुबह प्रातः हुई और हम बाहर आए, रात बिताई उस मंदिर में, जब प्रातः उठकर प्रातः देखा तो समक्ष हमने अपने एक ऊंचा पर्वत नजर आया। जब हम अपने भीतर की खोज करेंगे, सुंदर सा, जब हम अपने भीतर की आंख खोल देंगे और फिर जब हम बाहर आएंगे ना, तो हमें हमारी इच्छाएं नहीं दिखेंगी, हमें एक ऊंचा पर्वत बस एक परमात्मा, एक धनी दिखेगी। हमारी कोई इच्छा बाकी रह नहीं जाएगी, हमें कोई जंगली जानवर तब नहीं मिलेगा, हमारी एक इच्छा रह जाएगी, ऊंचा पर्वत हमें दिखेगा, और वो भी बिल्कुल सीधा मतलब यूं नहीं फिर कोई रास्ते में ऊबड़ खाबड़ है, सिर्फ बिल्कुल सीधा एक ही लक्ष्य है। जब हम अपने भीतर से थोड़ी देर के लिए भी यात्रा कराएंगे तो हमें सिर्फ एक लक्ष्य दिखेगा। देखिए परिस्थिति बदलती जा रही है, सुंदर साथ जी, स्थिति बदलती जा रही है। एक सुंदर साथ ने मेरे से बोला था, आप ना सुंदर साथ को बहुत डिमोटिवेट करते हो, मतलब सुंदर साथ ऐसा नहीं है। हमारे ग्रुप में जो सुंदर साथ है ना, वो बड़ा प्यारा सुंदर साथ है, वो इन चीजों से सब उठ चुका है। मैंने कहा भाई देखो, मैं तो बीतक के साथ चल रही हूँ, जैसे जैसे बीतक आगे बढ़ती जाएगी, महाराज जी की परिस्थिति बदलेगी तो हमारी भी बदलेगी। तो मैं बीतक के साथ चल रही थी। तो अगर इन शब्दों में भी अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचा दी हो कि हाँ भी हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, तो मैं दोबारा से क्षमा मांगती हूँ।
तो अब यहाँ परिस्थिति बदल चुकी। जब हमें अपने भीतर के आनंद का स्वाद लग गया तो उसके बाद हमारी आंख भी खुलेगी। कोई आंख भले खुली होगी लेकिन हमारे भीतर का आनंद चल रहा होगा तो हमें एक ही लक्ष्य नजर आएगा, एक पर्वत नजर आएगा और उस पर्वत पे जाने का रास्ता महाराज जी हमें बताएंगे। आप सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं। जब हमने प्रातः का देखा तो समक्ष हमको एक ऊंचा पर्वत नजर आया कि जब मैंने सुबह आंखें खोली तो मुझे एक ऊंचा पर्वत नजर आया। ऊंचा पर्वत क्या? सबसे ऊंचे राज्य बनाया। पूछा तो ऋषि मुख बतलाया जिसने बाली के डर से बक्कर से गुरीब थे। मतलब वो उस पहाड़ी पे भी छिपे थे और उस मंदिर में भी छिपे थे। इसमें मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आगे क्लियर हो जाएगा होगा तो मतलब वो मंदिर में भी रुके थे और उस पर्वत पे भी जाके रुके थे। खड़ा एकदम घने वन से आज आच्छादित था पर्वत। एकदम खड़ा पर्वत था और आच्छादित मतलब इतना अच्छा और इतना मनमोहक लग रहा था वो पर्वत, इतना सुंदर लग रहा था कि मन को आनंदित करता था। गुथे हुए थे पर्वत आपस में, धूप ना जा सकती थी वो। ये समझने लगा कि उस पर्वत पे चढ़ना चाहते, जाने की इच्छा महाराज जी की हो रही थी। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि पर्वत के ऊपर जो पेड़ है वो भी आपस में इतने गुथे हुए थे, आपस में इतने उलझे हुए थे कि उस सूरज की रोशनी भी उस पर्वत की जमीन तक नहीं जाती। तो महाराज जी क्या कहना चाहते हैं कि जब हम राज्य की राह में चलते हैं तो हम उलझने सिर्फ माया में नहीं होती। आप बात को ध्यान रखिए, कोई भी हम माया की चीज सुलझाने लगते, माया में होते हैं तो माया की कोई परिस्थिति उलझ जाती है तो उसको सुलझाने में हमारा मन कैसे परेशान होता है, कैसे उतावला होता है, कैसे उलझने होती हैं। ऐसे ही राज्य की राह में भी मन को हर चीज परिस्थिति साफ सुथरी नहीं मिलेगी, उलझने मिलेंगी। तो महाराज जी कहते हैं कि कोई मतलब कोई ज्योति नहीं मिल रही थी मुझे अंदर से, मुझे कुछ ऐसी बात नहीं मिल रही थी, जमीन तक कोई प्रकाश की रोशनी नहीं जा रही थी। मतलब मेरी हृदय में कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही थी, इतने वृक्ष उसमें गुथे हुए थे। ध्यान से दोबारा से रिपीट कर दूं, ये जिसका म्यूट नहीं है वो अनम्यूट, सॉरी ये बहुत सारे अनम्यूट हो गए कर महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि उस पर्वत पे इतने उलझने इतने गुथे हुए वृक्ष थे तो मेरे मन में भी इतनी उलझने थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पर्वत पे क्या है। पूछा एक मंदिर था उस पर तो मतंग का बतलाया। क्या मैंने पूछा कि वहां पे क्या है तो उन्होंने कहा कि मतंग ऋषि का मंदिर है। फिर किसी एक ने बतलाया कि मंदिर नहीं आश्रम है। एक व्यक्ति ने हमें बताया कि मंदिर नहीं आश्रम है। और महाराज जी कहते हैं कि अंदर से मैं ये देखना चाह रहा था कि मतलब जैसे महाराज जी को अभी ये बात समझ आ गई थी कि वो सत्य और असत्य में भेद करने लग गए थे, उनको समझ आने लग गया था। जैसे हमें अंदर से किसी बात का पता चलना शुरू हो जाता है ना कि ये सही है ये गलत है, तो महाराज जी को भी हर चीज का पता चलता था। तो महाराज जी कहते कि मैं अंदर से सोच रहा था कि क्या चीज है वहां पे, तो उन्होंने कहा कि मंदिर है। फिर किसी एक ने बताया कि नहीं वो आश्रम। किंगिता कुछ दूर नहीं है निकट श्री परमेश्वर की। महाराज जी हर बात का मन मंथन करते थे, हर बात में वो कुछ ना कुछ उस बात पे विचार करते थे। जब महाराज जी ने विचार किया तो उनके मन में एक बात पौंधी, जैसे एकदम से कोई बात समझ में आ जाती है ना कि नहीं वहां कोई ना कोई परमेश्वर है। परमेश्वर इन द सेंस परमात्मा को पाना चाहते थे। तो वो क्या चाहते थे, सदगुरु चाहते थे, परमात्मा की पाने का रास्ता चाहते थे। तो उनको लगा कि हाँ कोई परमेश्वर है। इसमें भी जानने के पीछे द्वंद्व किया मन में हमसे, चलो सैर करावे चलकर मतंग ऋषि के आश्रम में।
महाराज जी कहते हैं कि मेरे मन में दिमाग में एक बात कौंधी कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई परमेश्वर है, परमेश्वर की तरफ जाने का रास्ता है। इसमें भी मेरे मन ने मेरे साथ द्वंद किया कि चलो फिर अब सतमन है, असतमन तो रहा नहीं, कि चलो फिर हम घूमाते हैं, चलो फिर हम देख आते हैं। आश्रम दिखता है प्रत्यक्ष जैसे पर्वत का ताज हो। आश्रम ऐसे लगता था जैसे पर्वत का ताज हो। सुंदर सा जी, अब इसमें एक बात और समझने वाली है। महाराज जी को अब तक जितने भी महात्मा साधु संत जितने भी मिले थे, उसमें कोई भी साधु संत ऐसा नहीं था जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकता था, या उनकी रहनी ऐसी नहीं थी जो सत्य की राह पे थी। वो मतलब कहने भर को साधु थे, लेकिन उन्हें कोई सच्चे साधु की मतलब प्राप्ति नहीं हुई। ये हमने उनके बीतक से देखा कि अब तक उन्हें किसी सच्चे साधु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब महाराज जी के दिमाग में एक बिजली कौंधी कि इतने ऊंचे पर्वत पर वो रह रहा है, और कहीं ना कहीं वो इतने एकांत में रहता है, तो कहीं ना कहीं या तो वो परमात्मा को पा चुका है या परमात्मा तक जाने का रास्ता बताएगा। कहीं ना कहीं सच्चा सदगुरु होगा कि कोई एकांत में रह रहा है। अब आगे देखिए इसका व्याख्यान भी हो रहा है कि वो कहीं कोई उनके पास पहुंच नहीं सकता था। तो महाराज जी को एक सच्चे साधु की, सच्चे संत की अब प्राप्ति की तरफ वो थे कि उन्हें एक सच्चा सदगुरु चाहिए। तो अब महाराज जी वहां का वर्णन करें, दूर दूर के ही दर्शन से पूर्व विरक्ता उपजी जाए। महाराज जी कहते हैं कि दूर दूर से जब मैं देख रहा था उस मंदिर को, तो मेरे मन में बार बार तरंग उठ रही। ध्यान से सुनिए, कल एक बताया गया था, मैंने बताया था कि जब सच्चा कोई संत या सच्चा कोई सदगुरु हमारे सामने आता है तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। क्या दूर दूर से ही, मतलब सिर्फ सोचने भर से ही मैं दूर से उस मंदिर को देख रहा था। छोटी ताज की तरह लग रहा, लेकिन दर्शन तो नहीं हो रहे होंगे, थोड़ा सा ही दिख रहा होगा। तो क्या मन में ना एक विरक्ता उठ रही थी, मन में एक तरंग उठ रही थी कि कैसे मिलूं, कहाँ जाऊं, कैसे पहुंचूं। वहां पहुंचकर यदि दर्शन हो तो जाने बस क्या। महाराज जी कहते हैं मैं इतना आनंदित, इतना अंदर मेरे मन में तरंगे कि अगर मेरे को उसके दर्शन हो जाए, मैं सिर्फ एक मंदिर को देख रहा हूँ तो मुझे इतनी उमंग आ रही है, अगर मेरे को दर्शन हो गए तो फिर मेरा क्या हाल हो। महाराज जी की उत्सुकता देखिए, प्रेम देखिए कितना जाग रहा है। प्रेम किसे होएगा, प्रेमी को या प्रेमिका को। किसी अपने बच्चे को भी उतना प्रेम नहीं होता जितना एक प्रेमी प्रेमिका में, पति पत्नी में जो प्रेम होता है, एक बच्चे से नहीं हो सकता, किसी भी रिश्ते में नहीं हो सकता। तो महाराज जी मतलब प्रेम विभोर होके क्या कहते हैं, चलो जानने की इच्छा से मार्ग और दूरी उसकी, जब पूछा हमने लगे उड़ाने वे साधु हमारी खुश की। अब महाराज जी को जाने की इच्छा होगी, महाराज जी के मन में तो तरंगे उठ रहे, महाराज जी को तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सूझ ही नहीं रहा है। महाराज जी को ये लग रहा है कि नहीं मैं तो पहुंचू वहां पे कैसे ना कैसे। तो मैंने कहा, तो महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने ऊपर जाने के लिए रास्ता पूछा ना, तो वो साधु लोग मेरा मजाक बनाए। क्यों बनाने लगे, सुनिएगा सुंदर सा, ध्यान से सुनिएगा। तुम जरूर जाओगे बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में। जब पूछा तो लगे उड़ाने वो साधु अपनी खुश की, अनायासी हंस करके बोले आप जाएंगे आश्रम में। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उनसे रास्ता पूछा तो वो साधु लोग मेरी खुशी लेने लगे, मतलब मेरे को मुझे ये कहने लगे कि हाँ आप जाओगे। क्यों 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 लेने लगे, आप देखिए। आप तुम जरूर जाओगे बाबा जी, ताकत दिखती है तुम में, जहां आज तक न गया कोई, गया तो वापिस नहीं हुआ। साधु बाबा क्या कहते हैं महाराज जी को कि आप जाओगे बाबा जी। क्यों, क्योंकि महाराज जी का जो शरीर था वो बिल्कुल कमजोर हो चुका था, खाते पीते वो थे नहीं, तो उनका शरीर उनका ऐसे बिल्कुल जड़ चुका था। किसी को कुछ पूछना है? प्रणाम जी, किसी को कुछ पूछना है? प्रणाम जी, कुछ पूछना है? रंजना जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछिए। मंदिर से पुजारी जी बोल रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, आपका कैमरा बंद रहता है? नहीं, आप बोलिए क्या कहना, क्या पूछना चाहते हैं आप? ठीक
देखना ही शौक है। ठीक, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप म्यूट कर लीजिए पुजारी जी, हाँ जी, आप जी। म्यूट कर लीजिए। तो वो लोग महाराज जी का मजाक बनाने लगे कि आपका शरीर तो बिल्कुल ही जर्जर सा है, आप में ही ताकत दिख रही है, आप ही जाओगे। महाराज जी का शरीर बहुत कमजोर था, तो इसलिए उन्होंने उनका मजाक बनाया कि जहां आज तक कोई नहीं गया और फिर जाके कभी वापस नहीं आया। अव्वल तो पहुंचा नहीं ऊपर, रास्ते में ही काम हुआ। और महाराज जी कहते हैं कि वो साधुजन मुझे क्या कहते हैं, या तो कोई गया ही नहीं ऊपर, और जो गया वो कभी वापस आया ही नहीं, क्योंकि ना तो पहले तो वो ऊपर ही नहीं पहुंचा, ऊपर पता नहीं कोई पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन नीचे कोई भी नहीं आया। उनके कहने का मतलब ये था। अपनी और मूर्खागति करके खिलखिलाहट की हंसी हंसा। महाराज जी कहते हैं वो जो साधु थे, मेरी तरफ उन्होंने मुंह करके जोर से अपनी हंसी हंस कि हाँ भी ये साधु जी। हंसी व्यंग्य की सुनकर हम आश्रम से निकल पड़े, जिधर बुद्धि ने मार्ग बताया उसी दिशा में निकल पड़े। अब देखिए सुनो सच, महाराज जी कहते हैं मैंने उनकी हंसी सुनी, उनका व्यंग्य सुना, लेकिन मेरा कोई इरादा थोड़ी ना बदल गया कि अगर किसी ने मेरा मजाक बना दिया तो मैं अपना इरादा बदल दूं। नहीं, कहते मेरे को तो मेरी बुद्धि ने जिधर मार्ग बताया मैं उधर उधर उस दिशा पे निकल पड़ी। विकेट आई थी पर्वत की, एकदम ढाल, एकदम खड़ी नाम को ढाल। महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी बता रहे कि जब वो पर्वत पे चढ़ने लगे तो पर्वत में एक जैसे 2 या 3 कदम 10 कदम चले तो एकदम से ढाल आई। ढाल कैसे, ऐसे स्ट्रेट है ना, तो पीछे की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ की ढाल आई। स्ट्रेट से जरा सा ऐसे ऊपर खाबड़ होगा, वो देखने में सीधा लग रहा था। तो क्या अगर बीच में फिसले कोई तो बस पहुंच गया पता। महाराज जी कहते हैं कि अगर कोई अगर उसका पैर फिसल जाए ना तो वो बंदा सिर्फ नीचे पटाख से ही गिरे, मतलब थोड़ी सी ऊपर जाके अगर पैर फिसल गया तो नीचे से पटाख से गिरे, ये हालात थी उसकी। आगे क्या कह रहे हैं, वृक्षालिंगन किए हुए थे, आपस में थे गुथे हुए, जंगल था गुजान भयानक, पगडंडी में अनजाना। महाराज जी कहते हैं कि वहां कोई पगडंडी नहीं बनी हुई थी, जैसे पहाड़ों में भी कोई रास्ता बन जाता ना, आज कोई जाता ही नहीं था वहां पे, कोई जा सकता ही नहीं था। अगर कोई जाता आता तो पगडंडी बनती ना। पुजारी जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो वो उस पर्वत पे कोई जाता आता तो था नहीं, तो वहां पे पगडंडी जैसी तो कोई कहानी थी नहीं कि कोई जा रहा आ रहा है तो एक रास्ता बन गया, तो वहां कोई पगडंडी नहीं थी। और वृक्ष भी कैसे थे, एक दूसरे से उठे हुए, मतलब बंधे हुए थे, तो आपस में वहां पे मतलब दिन में भी अंधेरा था। ऐसा ही वर्णन महाराज जी ने बचपन में अपने, जब वो शिव जी के मंदिर जाते थे तो वो किया था ना उन्होंने वर्णन कि ऐसे वृक्ष आपस में गुथे रहते थे कि दिन में भी अंधेरा लगता था। तो पर्वत पे भी उन्हें दिन में भी अंधेरे जैसा ही प्रतीत होता था, जैसे रोशनी कम पड़ती थी, वहां पे रोशनी कम थी। आगे क्या कहते हैं, उन्हीं मार्गों से होते हुए बढ़े गए हम भी पलछिन, थोड़ी देर मार्ग पर चलते थोड़ी देर बिना रास्ते। महाराज जी कहते हैं कि उन्हीं मार्ग पे ही हम पल पल में रास्ता बदल गए, मतलब कि 4 कदम चलते थे तो फिर रास्ता नहीं मिलता था, पेड़ ही पेड़ दिखने शुरू हो जाते थे कि पेड़ों में से भी रास्ता नहीं निकलता था, पेड़ भी आपस में गुथे हुए से लगते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि पल पल में मुझे 2-2 पल में 2-2 क्षण में मुझे वह रास्ता देखना पड़ रहा था। थोड़ी देर मार्ग पे चलते फिर रुक जाते, थोड़ी देर चलते फिर रुक जाते। क्यों रुक जाते, कि उन्हें रास्ता नहीं नजर आ रहा था, तो फिर वो सोच विचार करके उस रास्ते को देखते। कहीं खुला मिल जाता रास्ता, कहीं निकलते फंस फंस के। महाराज जी कहते हैं कहीं तो रास्ता, जरा सा रास्ता निकल जाता था, लेकिन कहीं कहीं पेड़ इतने गुथे हुए थे आपस में कि फंस के निकलते थे। महाराज जी तो पतले से निकल जाते, हमारे जैसा बंदा फंस के ही रह जाता, कहाँ निकल पाता। महाराज जी बहुत स्लिम ड्रीम थे तो इसलिए निकल जाते थे। फिर आगे क्या कहते हैं, तुके और बेतुके मार्ग पल में विलीन,
पल में विलीन पल में पाते। महाराज जी कहते हैं कि कभी तो ऐसा लगता था कि हम ऊपर जा रहे हैं, और कभी ऐसा लगता था हम दाएं जा रहे हैं, कभी ऐसा लगता था कभी बाएं जा रहे हैं, कि कभी तुक लगती थी मार्ग में कि सीधा सीधा जा रहे हैं, कभी बेतुके लगते थे, अरे हम फिर टेढ़े जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मतलब इस तरह का मार्ग उन्हें, मतलब ये स्ट्रेट मार्ग नहीं समझ आ रहा था, और कहीं वो फंस के निकल रहे थे, और कहीं उन्हें जरा सा रास्ता निकल जाता तो आसानी से भी निकल जाते। दोनों रास्ते महाराज बता रहे। 10-10 गज उपरांत ही मार्ग ढूंढने पड़ जाते। महाराज जी कहते हैं कि 10-10 कदम पे भी समझ लो कि या 2-2 कदम पे भी मुझे मार्ग ढूंढने पड़ जाते थे। गज आप समझ लीजिएगा, ये गज वज मुझे इतना ज्यादा नहीं समझ आते। कहीं सघनता का बड़ी भयानक, कहीं हड्डियों के पिंजर। महाराज जी कहते हैं कहीं कहीं तो इतनी भयानकता थी, और कहीं कहीं तो जानवरों की हड्डियां पड़ी थी। क्यों? क्योंकि घना जंगल था, इंसान तो वहां जाते नहीं थे, जानवर एक दूसरे को काट के मार के खाते थे, तो कहीं कहीं तो हड्डियां दिखती थी जानवरों की हड्डियां कह रहे, या इंसानों की भी होती होगी। कोई जाने की कोशिश करता होगा, वापस नहीं आ पाता होगा, तो जानवर भी खा जाते होंगे। तो मतलब वो हड्डियों का उन्होंने वर्णन किया। शेर की मांदों के आगे पड़े हुए थे खिलते अक्सर। वो हड्डियां उनको ज्यादा कहाँ मिली? शेर की मांद, जहाँ उन्हें लगता था ना कि शेर की मांद है, उसके आगे पिंजरे पड़े होते थे। अब शेर तो अपनी मांद में लाके शिकार खाता था, जहां भी वो शिकार करता होगा तो वो अपनी मांदों में ही मारा के करते। कहते हैं शेर के मांदों के आगे मुझे वो ज्यादातर हड्डियां मिलती थी, तो मुझे समझ आता था कि ये शेर की मांद। शेर और गुलदार जानवर थे जंगल में कसरत से। महाराज जी के शेर और बड़े बड़े जानवर वहां कसरत करते, मतलब कहीं ना कहीं दूर से उनको कहीं ना कहीं उनका आभास किसका हो रहा था? शेर का और गुलदार जानवर, बड़े बड़े जानवरों का ही उनको आभास हो रहा था। कारण कि छोटे छोटे जानवर तो वो खा जाते होंगे या छिपे रहते होंगे। तो महाराज जी कहते हैं मुझे तो बड़े बड़े शेरों का ही आभास हो रहा था कि इधर से जा रहे होंगे, उधर से जा रहे होंगे, मतलब ऐसे आवाजें ही उनको लगती थी। तो आभास वो कह रहे हैं कि मुझे शेर का और गुलजार जानवरों का था कि वही कसरत करते होंगे, मतलब यही रहते होंगे यहाँ पे, कोई छोटे मोटे जानवर तो रहते ही नहीं होंगे। दिन में भी खुराक दरिंदे अपनी धुन में रहते थे, मतलब दिन में भी रात जैसा ही माहौल था वहां पे, क्योंकि पेड़ गुथे हुए थे आपस में, तो क्या दिन में भी वो खूंखार जानवर वहां पे घूमते रहते थे। भय से किसी समय भी खाली जंगल को समझो ही मत। मतलब कि रात में जाओ, चाहे दिन में जाओ, चाहे दोपहर में जाओ, लेकिन वो जंगल इतना भयानक था कि डर वहां पे लगता ही लगता। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी जाएगा तो डरेगा ही डरेगा, तो इसलिए कोई वहां जाने की कोशिश नहीं करता। पथिक पहुंच जावे मंजिल तक बहुत बड़ी समझो किस्मत। महाराज जी कहते वो साधु कह तो सही रहे थे कि अगर पथिक कोई भी अगर इस पहाड़ पे चढ़े और मंजिल तक, उस मंदिर तक पहुंच जाए, तो बस गनीमत समझो, किस्मत ही समझो उसकी कि हाँ भी वो उस पर्वत तक पहुंच गया, उस मंदिर तक पहुंच गया। सुंदर साची महाराज जी क्या कहना चाहते हैं इस चीज में कि महाराज जी के मन ने इच्छा की जाने के लिए, और दूर दूर से मंदिर के दर्शन कर रहे थे, तो मन में तरंगे उठ रही थी, मन में एक तीव्र इच्छा जाग चुकी थी, मन में एक धुन चढ़ चुकी थी कि मुझे उस पर्वत, उस आश्रम तक जाना है। जब जाने की इच्छा साधु से करी, तो साधुओं ने उनको रास्ता ना बता के उनका मजाक बनाया। सुंदर सा जी, हम भी जब राज्य को पाने के लिए निकलते हैं ना, तो आधे से ज्यादा लोग हमारा मजाक बनाते हैं। हाँ तुम पालोगे राज्य को, आए बड़े तो हाँ तुम तो पाई लोगे, तुम्हारी रानी तो बहुत अच्छी है। मतलब देखिए समझते जाइए, और बात समझने वाली है, जो हमारे साथ भी होता है अक्सर। ऐसे कहते हैं ना, हम कहना कि हमें राज्य को पाना है, आप हमें राज्य को पाने का रास्ता बताओ, तो गुरुजनों की बात नहीं कर रही जो मैं, हाँ तू ही पाएगी राज्य को, तू ही रहेगी बस इस दुनिया में। मैं तो अपनी बात बता, मेरे साथ यही होता है कि हाँ तू ही पाएगी। तो महाराज जी वो क्या कह रहे हैं कि हाँ तुम्हारे में ही ताकत है। महाराज जी को क्या कह रहे हैं, तुम्हारे शरीर में ही ताकत है। हाँ तेरे में ही ताकत है, तेरी रहनी अच्छी है बस, बाकी तो किसी की रहनी ही नहीं है।
अन्य बड़े बड़े महात्मा हो गए, अन्य बड़े बड़े साधु जन गुरुजन हो गए, उन्होंने नहीं पाया तो ही पाएंगे। चल कोई गल नहीं। महाराज जी क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, कोई गया नहीं वहां तक, क्या कोई गया नहीं राज्य तक, कोई नहीं पहुंचा। तो सोचे ना, मेरे को किसी सुंदर साधु ने बोला था, तो सोचे ना कि ये साधु संत जो ये बने हुए बड़े बड़े सतगुरु ये राज्य तक पहुंच गए, गलत फहमी है तेरी, राज्य तक नहीं पहुंचे ये भी हम मन में फंसे हुए हैं। मुझे बोला था कि सुंदर, मैंने कहा, मैं भी सोच में पड़ गई थी उस समय। इतने बड़े बड़े साधु संतों ने जिन्होंने घर त्याग रखा है, घर छोड़ रखा है, इन्होंने इतनी रानी कर रखी है, उन्होंने राज्य को नहीं पाया हुआ, तो हम कहाँ से पालेंगे। हम तो ये सोचने लगे। महाराज जी कहते हैं पहली बात तो कोई गया ही नहीं, ठीक है, और जो गया वो वापस कभी आए नहीं। वो क्या कहते हैं, हमारे भी सुंदर साहब क्या कहते हैं, हमें अगर कोई सच्चा बच्चा सुंदर साहब भी होता है ना, वो भी कहते पहले तो आज तक राज्य ने किसी को पाया नहीं, किसी ने राज्य को पाया ही नहीं आज तक। और जिन्हें पा लिया ना, ऐसे घेड़े राज्य है के जिन्हें दर्शन करके वो वापस भी आ गया। क्या पहले तो कोई परम धाम मूल विलावे गया ही नहीं है, और चला भी गया था ऐसे केड़े राज्य महाराज है कि जेडे मूल विलावे दर्शन भी कर रो और वापस भी आ गया। समझ रहे हो, हमारी परिस्थितियां बदल चुकी है ना, कि हम तो राज्य में लग गए, हमें राज्य के अलावा कुछ चाहिए नहीं। तो उस परिस्थिति में भी क्या हमारे साथ होता है वो महाराज जी हमें बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि पहले तो कोई गया ही नहीं, और जो गया वो वापस आया नहीं। कि जो गया ही नहीं और फिर अगर चला भी गया वापस आया नहीं, तो उसने वर्णन कैसे कर दिया, मूल मिलावे का वर्णन कैसे कर दिया, 25 पक्षों का वर्णन कैसे कर दिया। राज्य ने स्वरूप को देखने के बाद भी कुछ देखने की इच्छा बचती है भला, कोई देख सकता है। ऐसी बातें सुनी होगी आप लोगों ने, सबने, मैंने भी सुनी है। जब मैं राज्य में लगी तो मुझे ये बातें समझाई जाती थी, बताई जाती थी। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ कैमरा ऑन कर सकते हैं कृपया करके कर लीजिए। क्या पता किसी रूह के लिए ये बात मुख से निकल जाए, हमारा जी निकलवा दे जो स्थिर बैठे हैं। हमारा जी क्या कहते हैं, अपनी और मुखाकृति करके खिलखिलाहट की हंसी हंसा। महाराज जी कहते हैं अगर हम किसी को कहते ना राजी जी, ध्यान से सुनते जाइए, बात चल रही है राजी जी, तो वो बातें खत्म होगी कि हमें माया चाहिए, माया की इच्छाएं सब अल्लाह ने पूरी कर दी, मतलब राजी ने पूरी कर दी, जो चाहिए था वो मिल गया। अब इच्छा एक रहेगी राजी, मतलब राजी ने सारी माया की इच्छाएं पूरी कर दी, अब माया की इच्छा खत्म हो गई, अब राजी इच्छा चल रही है, अब राजी इच्छा में मार्ग देखी। अब क्या कहते हैं, हमारी तरफ देख के खिलखिलाहट की हंसी हंसती, मतलब जोर जोर से हंसने लगे। ऐसे ही हमें देख के सुंदर साथ हंसता है ना, हाँ ये पाएगी राज्य, हाँ एंदी रहनी है। हमारे बड़े हमें कहते हैं ना, हाँ हम तो ही पाएंगे बस। मतलब इस तरह की बातें एक बार नहीं सुननी पड़ती, कई बार सुननी पड़ती है। आगे देखिए, हंसी व्यंग्य की सुन के उसकी हम आश्रम से निकल पड़े। हमें जिसने, हमारे ऊपर जिसने हंसी कर दी कि हाँ भाई इन्हें राज्य मिलेंगे और किसी को नहीं मिलेंगे, हम क्या करते हैं, उसे छोड़ के अपना निकल पड़ते हैं। हम क्या, हमें अगर राज्य चाहिए तो कोई हमें ऐसे कहेगा कि ये राज्य को नहीं पा सकते, तो हम उसकी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में दृढ़ता आ गई राज्य को पाने कि हमें राज्य को पाने ही पाना है। अब हम क्या करेंगे, हमारी बुद्धि जो कहेगी, मन खत्म हो गया जी, मन नहीं रह गया। मन की इच्छाएं वो जब हम अपने भीतर गए, बाहर विचरण करती रही, हमने अपने भीतर के आनंद को पा लिया, थोड़ा बहुत स्वाद लग गया, तो अब हम किसी की नहीं सुनेंगे। अब कोई कुछ भी कह दे, अब बेटा भी आगे कह देना कि हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे, हाँ निकाल दो, हमें तो राज्य चाहिए, और अच्छा तुम निकाल दोगे और अच्छा, जिम्मेदारी खत्म। घर के कहेंगे देखो घर में नहीं घुसने देंगे, हाँ और अच्छा नहीं घुसने दोगे, जैसे राज्य रखेंगे, तुम नहीं रखोगे कोई और रखेगा, कुछ तो होगा ना। मतलब इतना ईमान, दृढ़ता आ गई ईमान में। अब इश्क की बात हो रही है, अब इश्क की परीक्षा हो रही है, अब ईमान की बात नहीं रही। ईमान तो पक्का हो चुका कि जो राज्य करते हैं अच्छा ही करते हैं, और जो करेंगे अच्छा ही होगा। अब जो होगा अच्छा ही होगा ना, मौत भी आएगी तो अच्छी ही होगी। मतलब अब ये हमारे में दृढ़ता है। अब सुंदर साथ समझ सकता है इस कंडीशन को, क्योंकि वो इस पोजीशन में है, जो इस ग्रुप में है कि हमें राज्य चाहिए, हमें माया नहीं चाहिए। अब महाराज जी क्या कहते हैं, उनका व्यंग सुन के हम भी आश्रम से निकल पड़े। अब अगर कोई हम पे हंसी कर भी देगा तो हम जब हमें किसी की डांट का नहीं असर हो रहा, हमें किसी की मार का असर नहीं हो रहा, हमें किसी के प्यार का असर नहीं हो रहा,
तो कोई हम पे हंस रहा है तो उसका असर होगा हम पे? कतई भी नहीं होगा भाई, तू हंस, मुझे तो जाना है, मतलब जाना है, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। उस हंसी से हम विचलित नहीं होंगे क्योंकि हम पक्के हो चुके। पहले आके बड़बड़ कर ली ना, महात्मा ने भी बड़बड़ कर ली, फिर लाला ने भी बड़बड़ कर ली, हम उस बड़बड़ से पार हो चुके। अब हमें किसी की बड़बड़ से फर्क ही नहीं पड़ता, करे जाओ बड़बड़, चिल्लाए जाओ। उसके बाद जब मेरी ये कंडीशन आई थी ना, तो कोई मेरे पे चिल्लाना शुरू करता था, मैं उसे पता क्या कहती थी, बड़ा अच्छा लग रहा है, जोर से चिल्ला, कपड़े भी फाड़ दे, मेरे पे चिल्ला रहा है ना, जोर से। मतलब कोई मेरे पे चिल्लाता था, तो मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि हम सड़क पे गए, जैसे मंदिर में, किसी मंदिर में गए, तो वहां पे वस्त्र चढ़ाने थे। तो जिस पर्सन के साथ गई ना, तो वो किसी बात पे ना उखड़ गया, मतलब जानकार था, जानता था, उखड़ गया, चिल्लाने लगा जोर जोर से मंदिर के बाहर ही, वो पूरा बाजार था। तो मैंने इसको कहा, मैं तो तेरे साथ हुई नहीं, तो जोर से चिल्ला, भले ही कपड़े फाड़ के चिल्ला, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मुझे तो वस्त्र पकड़ा रहे हैं, मैं पकड़ा के अपनी दुकान पे, मुझे क्या लेना देना तुझसे, तू चिल्लाता रहे। मतलब इस तरह की कंडीशन हमारी हो जाती है कि कोई चिल्लाए, कोई हांसी करे, हमें फर्क नहीं पड़ता, और वो हम पे हांसी कर रहे हैं। वो सुंदर साथ जो ये कह रहे हैं कि हम राज्य को नहीं पा सकते, तो हम उसकी सुनेंगे नहीं कि हम राज्य को पा सकते हैं नहीं पा सकते, ये फैसला तुम नहीं कर सकते, हम खुद करेंगे, हमारी दृढ़ता है कि हम इच्छे हैं। तो उस हंसी का प्रभाव महाराज जी में भी नहीं पड़ा। महाराज जी कहते हैं, मेरी बुद्धि ने जो मुझे रास्ता बताया, हमने उस दिशा में अपना प्रण। जब सुंदर साथ जी माया में इतनी प्रॉब्लम्स आती है, तो राज्य की राह पे प्रॉब्लम नहीं आई, परिस्थिति बदल गई, अब राज्य की राह पे तो चल रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि जिधर बुद्धि ने मुझे बताया, फिर जो हमारी बुद्धि रहेगी ना, मंथन कर, तो हमारी मंथन करेंगे, तो बुद्धि में भी चीज आने लगेगी। अगर चितवन में, फिर चितवन में भी मन लग रहा है, पहले हम 5 मिनट ही बैठ सकते थे, हम आंखें बंद करते थे, हमारी वृत्तियां इधर घूम रही हैं, उधर घूम रही हैं, मन इधर ले जा रहा है, मन उधर। अब मन में एक दृढ़ता है कि राज्य चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने अपने भीतर जाके अंदर का स्वाद चख लिया कि जो आनंद देने को पानी में है, वो माया में नहीं है। अब मन कर रहा है वाणी मंथन करो, अब मन कर रहा है चितवनी करो, अब मन कर रहा है कि राज्य के आगे से उठो ही मत, जो होगा देखी जाएगी। हो ना, जो एजिड लोग हैं, जो वृद्धावस्था में, वो क्या कहते हैं, बहू देगी रोटी तो खा लांगे, नहीं तो आपा से अपनी अपनी मस्ती, जो चितवन का सुख ले ले, सुंदर सा। और जो नहीं ले पाते, वो क्या कहते हैं, मेरा पोता मेरे को ला के खेल ले, मैं ला दे, मैं सब्जी काट दवा, चल मैं ले दे। अगर वो सब्जी काट भी रही है तो तन उसका काम कर रहा है, लेकिन ध्यान राज्य, उसे एकांत बुरा नहीं लग रहा। अगर उसे काम करना भी पड़ा तो वो अपना काम किया राज्य में, काम किया राज्य में, वो चटोरापन नहीं रह गया उसमें कि हाँ भाई आज मेरा मन कर रहा है हलवा पूरी खाने का, तो चल मैं हलवा पूरी बना के राज्य नु भोग लगा दूंगा ना। वो ये सोचेगी जो बहू बनाएगी राज्य अपने आप बनवा लेंगी, आप भोग लगा लेंगी, या हम भोग लगा देंगे, जो बना देगी वो भोग लग जाएगी। मतलब मेरे समझाने का मतलब ये है कि परिस्थिति बदल गई, वो स्थिति नहीं रही कि हम अपना समय माया में खराब करें। अब जो समय हमें मिल रहा है वो माया में ना खराब करके हम वाणी मंथन में, चितवन में, अपने ध्यान में, अपने आप को जानने में वो समय लगे। तो ये वृत्ति हमारी अब बदल गई, समझिए। यहाँ पे हमारा जी कहते हैं, माया में अगर इतनी उलझने आती है तो राज्य के रास्ते में भी उलझने हैं। कैसे है देखिए आप क्या कहते हैं, विकट चढ़ाई थी पर्वत की, एकदम खड़ी नाम को ढाल। महाराज जी कहते हैं बिल्कुल ऐसे खड़ी ऊंचाई थी उसकी, ढाल नाम की तो उसमें चीज नहीं थी, उल्टा ऐसे ऐसे थी, ऐसे लगता था जैसे पीछे गए। अब हम वाणी मंथन करते हैं सुंदर साथ जी, हम चितवन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर कभी कभी हमें ऐसा लगने लगता है कि हमने अभी चलना ही शुरू नहीं किया। लगता है ना कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हमसे कुछ अभी तक हुआ ही नहीं, अभी तो हमारी चाल चलनी भी शुरू नहीं हुई, हमने तो पग धरा ही नहीं। फिर हम दोबारा से चाल चलनी शुरू करते हैं। क्या कहते हैं, वृक्षालिंगन किए हुए थे, आपस में थे गुते हुए, जंगल था गुंजान भयानक, पगडंडी से अनजान था। मतलब जब हम चलना शुरू करते हैं तो हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता। वृक्ष क्या आलिंगन किए हुए हैं, हमें हमारा मन, हमारी जो बुद्धि है वो क्या कह रही है, वाणी मंथन करते हैं नहीं, हम चितवन करते हैं नहीं, कोई भजन ही बोल लेना नहीं,
किसी चर्चा वानी सुन लेने, चल नहीं, चल मंदिर जाए, मंदिर परिक्रमा कराने, मतलब इस तरह की उलझनों से वो जो वृक्ष का लिंगन उन्होंने कहा है कि समझ नहीं आता कि चलो नियम बनाते हैं, चलो सुबह उठते हैं, कि कुछ ना कुछ जो मन बुद्धि मार्ग बताती है उस मार्ग पे चलने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन नियम भी बनाते हैं, कुछ दिन पानी मंथन भी करते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये नहीं, जल्दी पानी, मतलब जल्दी इच्छा में जल्दी मिले जी, जल्दी मिले, उस चक्कर में हमारे रास्ते गुथे हुए। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जब हम लगते हैं राज्य में तो हमारी भी उलझने बहुत होती है कि मंदिर जाना शुरू करें, परिक्रमा करनी शुरू करें, या सेवा पूजा करनी शुरू करें, या वाणी मंथन करना शुरू करें, या भजनों में लगे, या चितवनी करें, या चर्च नहीं करें। ये उलझने होती है हमारी कि परम धाम सीखें, क्या करें, ये उलझने होती है। हमारा जी क्या कह रहे हैं, जंगल ऐसे लगने लगता है कि एक जंगल खड़ा हो गया और हमें इतनी भयानकता दिख रही है कि समझ नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। रास्ते पे तो चल पड़े, लेकिन किस रास्ते को चुने, इधर चले उधर चले, मार्ग तो दिखता ही नहीं कहीं। वो अब आगे क्या कहते, थोड़ी देर मार्ग पर चलते, थोड़ी देर बिना रास्ते। महाराज जी कहते हैं थोड़ी देर का तो रास्ता मिल जाता कि चलो वाणी मंथन करते हैं, नहीं, रोज मंदिर का नियम बना लेते। थोड़े दिन तो मंदिर का नियम बना लिया, थोड़े दिन मंदिर जाने लगे, फिर थोड़ी देर बाद क्या लगता था, यार ये तो शरीयत हो गई, भी रोज मंदिर जा रहे हैं, उठ के जा रहे हैं, कुछ मतलब वो नहीं। लोग क्या सोचते हैं, लोग तो ये सोचते हैं हाँ बड़ी भगतन है, सवेरे सवेरे जाके मंदिर जाती। ये उलझने भी आती है, देखिए सुनते जाइएगा। थोड़ी देर का रास्ता मिलता और थोड़ी देर फिर हम सोच में पड़ जाते कि ये शरीयत नहीं है कि हम रोज मंदिर जा रहे हैं, आरतियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये शरीयत है। बुद्धि घुमाने लग जाती है। कहीं खुला मिल जाता रास्ता तो कहीं फंसा के। महाराज जी कहते हैं कभी तो कोई रास्ता मिल जाता कि हाँ भाई चलो मंदिर चलते हैं, कभी हम फंस जाते। किसमें फंस गए ना कि ये तो शरीयत है, सुबह आरती करे, शाम आरती करे, पर जी के प्रति इश्क नहीं आ रहा है, इश्क की वो भावना नहीं आ रही है। कहाँ सोचने लग जाते हैं कि इश्क की वो तीव्रता कहाँ है, वो टीस कहाँ है, जो टीस मैं चाहती हूँ परमात्मा से, राज्य से मिलने की। तो दीदी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो टीस कहाँ है, हम वो अंदर की जो प्यास है वो ढूंढने लग जाते हैं कि वो प्यास कहाँ है। तो फिर क्या कहते हैं, तो फिर मैं कभी फंस जाती, कि हम फंस जाते हैं उस सोच में कि हम अब क्या करें। फंस गए ना कि ये तो शरीयत है, मैं सुबह शाम आरतियां कर रही हूँ पर मुझे इश्क फिर भी नहीं आ रहा है, मैं सुबह शाम चितवनियां कर रही हूँ लेकिन मुझे राज्य दिख नहीं रहे हैं, मैं सुबह शाम चर्च नहीं सीख रही हूँ, मुझे परम नाम समझ नहीं आ रहा है। होता है ना ऐसा हमारे साथ, कोई हाँ या ना में से मिला के बताइए, ऐसा होता है ना हमारे साथ। फिर हम फंस जाते होता है। तो थोड़ा सा रास्ता मिलता था, हम उस पे चल पड़ते थे और कहीं जाके फिर हम फंस जाते थे। तो ये हमारी फंसाहट है। अब ये राज्य का रास्ता चल रहा है जी, माया खत्म होगी। अब आगे देखिए, माया खत्म नहीं है, माया चल रही है, हम अपने भीतर जा रहे हैं ना। तो माया तो बाहर विचरण कर रही है, जंगली जानवर तो घूम रहे हैं, लेकिन हमें अपने भीतर जाना, हम अपने भीतर की खोज कर रहे हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं, कहीं फंस के तुके और बेतुके मार्ग पल में विलीन हो जाए। तुके, कभी तो ऐसा लगता है हम राज्य की राह में चल रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि नहीं वाणी मंथन कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, हम चितवनी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। कभी कभी हमें बेतुके लगते हैं। बेतुके क्यों, हमें ऐसा लगता है इश्क तो नहीं आ रहा, वाणी हम पढ़ तो रहे हैं, मंथन तो कर रहे हैं, पर ऊपरी मंथन हो रहा है, अंदर तक बात नहीं जाए। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है सुंदर सा जी, मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे बताइए कि कभी कभी हम किसी के शब्द सुन रहे हैं, हम वाणी मंथन भी कर रहे हैं, बैठे हैं टिका के, कोई परिस्थिति में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंडीशन भी खराब नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, मन स्थिति भी ठीक है, फिर भी शब्द अंदर नहीं जाते, बात अंदर नहीं जाती है, बात समझ नहीं आ रही होती है। ऐसा होता है किसी के साथ, या मेरे साथ ही होता है? हाँ ऐसा ही होता है, हमारे साथ ऐसा ही होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
तो ये ऐसा होता है महाराज, ये आप हम लोगों के साथ नहीं हुआ, परमहंसों के साथ भी ऐसा हुआ है। उनको भी ये कंडीशन झेलनी पड़ी है, जैसे उनको माया की झेलनी पड़ी है, ऐसी हम इसमें भी झेलनी पड़ी है। और महाराज जी क्या कहते हैं, कभी तो ऐसा लगता है कि सही मार्ग पे जा रहे हैं, और कभी ऐसा लगता है कि बेतुके मार्ग, बेतुका काम कर रहे हैं, समय व्यर्थ कर रहे हैं। मिलना राज्य से था और कर शरीयत रहे हैं, और आरतियां कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। मतलब अपने आप को ये लगने लग जाता है कि हम दिखावा कर रहे हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो चार सुंदर साथ आके देख रहे हैं कि हाँ बड़ी भक्ति कर रही है, बड़ी भक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें महाराज जी हमें कह रहे हैं कि कभी ऐसा लगता है कि तुके मार्ग पे, तो कभी बेतुके मार्ग में, कभी तो पल में विलीन हो जाता था रास्ता भी, कभी तो पल में कुछ दिख जाता था यहाँ भी, कभी तो पल में हमें धनी का इश्कार है कि हम वाणी मंथन कर रहे हैं तो हमें पल में धनी का इश्कार है, अगले ही पल हम वाणी मंथन कर रहे हैं तो शब्द अंदर ही नहीं जाए, तो वो रास्ता विलीन हो गया। शब्द अंदर नहीं गए, वाणी मंथन के शब्द अंदर नहीं गए और इश्क नहीं आया, तो भी तो बेतुका हो गया ना रास्ता, तुक वाला रास्ता नहीं। मतलब महाराज जी कह रहे हैं ये कंडीशन हमारी थी, पल में मिल रहा था, पल में भी 10-10 गज के उपरांत में मार्ग ढूंढने पड़ जाते। महाराज जी कहते हैं एक एक कदम चलते हैं, एक एक कदम, फिर एक एक कदम में हम रास्ता ढूंढने लग जाते। कैसे रास्ता ढूंढने लग जाते थे सुंदर सा जी, कि हम वाणी मंथन कर रहे हैं, 4 दिन किया, 5वें दिन ये लगने लगता है नहीं वाणी मंथन नहीं करना, कुछ और करना, कुछ और, मतलब राज्य से को पाने की जल्दबाजी है, तीव्र इच्छा कैसे पैदा हो, कोई और रास्ता होगा जिससे जल्दी मिले, कोई तीव्र इच्छा हो। तो महाराज जी ऐसी बात कह रहे हैं कि 10-10 कदम पे ही, 2-2 कदम पे ही, महाराज जी तो 10-10 कदम की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ 2-2 कदम पे ही हमें नया रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। फिर हमारा कंफ्यूजन, इसकी चर्चा वानी सुन लो, उसकी सुन लो, इसका रास्ता देख लो, उसका रास्ता देख लो, कि ये कैसे जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से जा रहे हैं। और जैसे हम अपने घर से निकलते हैं, हमें पन्ना जी भी जाना हो, शेरपुर जाना हो, हम अपने अपनी सुविधा के हिसाब से निकलते हैं। कोई ऑटो रिक्शा करके घर से निकलेगा, कोई अपनी गाड़ी में निकलेगा, कोई सिंपल रिक्शा पे ही निकलेगा, और जिसका घर स्टेशन के पास होगा तो वो पैदल ही निकले कि चलो 10 मिनट का रास्ता है, पैदल पैदल चलते हैं, सामान भी कम है। और यही कंडीशन सबकी अपनी अपनी है, तो सब अपनी अपनी कंडीशन गाएंगे ना कि मैं तो पैदल ही जा रहा हूँ, कोई कहेगा कि मैं तो ऑटो ते जा रहा, मैं कोई कहेगा मैं तो आपकी गड्डी चक ली सी कि उनते ही चला गया सी। मतलब सबकी अपनी अपनी कंडीशन है, हमारी कंडीशन क्या है वो हमें दी। महाराज जी क्या कह रहे हैं, कई सघनता बड़ी भयानक, कई हड्डियों। रंजना दी, हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है लक्ष्मी दीदी, पर आप दिख रहे हो। हाँ जी हुक्म कीजिए दीदी। हुक्म नहीं है, मैं आप कह रही थी कि मतलब मैं तो ये क्या, मतलब आपकी आवाज ऐसी लगे जैसे आप पंजाबी हो क्या? हाँ जी वैसे तो अपन निधाम ही है, परमधाम ही है, वैसे तो अपन नहीं कह रहा कि आपकी आवाज से ऐसी लग रही थी कि आप पंजाबी हो जाए, मैं यही पूछ रही थी बस। पंजाबी है, पंजाबी। तो आप बाद में पूछते थे, लय खत्म कर दो। अच्छा कुछ नहीं दीदी, बोलो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम तो मैं नहीं के कोई भाषा नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रेम की और इश्क की भाषा है, समझिए बस उसको, ठीक है जी। अच्छा महाराज जी क्या कह रहे हैं, कई सघनता भयानक, कई हड्डियों के पीछे। महाराज जी कहते हैं कहीं तो इतना भयानक कभी कभी तो इतना भयानक लगने लग जाता है कि चाहिए तो राज्य अंदर दृढ़ता है, सुंदर सा दृढ़ता क्या राज्य जी। अब इधर से इसका शोर है, राज्य ऐसे मिलेंगे, इसके इधर से इसका शोर है ये करो, उधर से उसका शोर है ये करो, और कहीं भयानक मतलब हड्डियों के पिंजर भी दिखते हैं कि इन्होंने सारा जन्म गवा दिया और फिर इनको राज्य नहीं मिले, उन्होंने भी सारा जन्म गवा दिया, उनको भी राज्य नहीं मिले, इन्होंने भी अपनी जिंदगी वो कर ली, मान सम्मान का दाना चुग लिया और मान सम्मान नहीं रह गई, सदगुरु बन के बैठ गए, और इन्होंने क्या कहते हैं हार डलवाए, हार पहनाई। मैं ना थोड़ी ऐसी भाषा इसलिए बोल देती हूँ, मैं बड़े जो संत लोग हैं या गुरुजन है मैं उनके लिए नहीं बोलती हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए बोलती हूँ कि कहीं महाराज जी हमें भी दाना डाले और हम चुग ले मान सम्मान का दाना, फिर हम किसी के घर जाए तो वो हमें हार पहना रहा है, हमारा मान सम्मान कर रहा है,
तो हमें इस रास्ते को नहीं अपनाना, नहीं ऐसा नहीं करना, ना करना है ना करवाना है, दोनों ही बातें। तो महाराज जी कहते हैं कहीं तो भयानक जंगल लगने लग जाता है। अब शेरों की मांदों के आगे पड़े हुए थे खिलते अक्सर, वो हड्डियों के ढांचे कहाँ मिल रहे थे? शेरों की मांद। शेर किसे कहा महाराज जी? शेर कहा जो इतने इतने बड़े साधु संतों ने, इतने बड़े बड़े महात्माओं ने, या यूं कह लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी, महाराज जी तो उन्हीं की बड़े बड़े शेरों की बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी राज्य को नहीं पाया, राज्य को नहीं पाया। जैसे अब शेर उन्होंने क्या किया? उनकी मांदों के आगे, मतलब उनके आगे कितनी जीव सृष्टि, मैं वहीं से उदाहरण देती हूँ कि कितनी जीव सृष्टि अपने आप को रहनी में भी होती है। कोई जीव सृष्टि सेवा भी कर रही है, भक्ति भी कर रही है, पर वो परमात्मा को नहीं पा रही, वो भी ढेर है, उसके आगे भी ढेर है, शेरों के आगे ढेरों के बैठ, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश के जो जानने वाले हैं वो भी उन तक नहीं पहुंचे हैं, बाहर ही है, मांद के बाहर ही है, मांद के अंदर नहीं है। मतलब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा सा मंथन करेंगे तो मैं बता पाऊंगी, संकेत दे सकती हूँ। बात इतनी गहरी है कि समझाने में नहीं आ रही है। थोड़ा सा इस लाइन पे देखोगे ना कि शेरों की मांदों के आगे खिले हुए थे अक्सर, मतलब अपना जन्म खराब कर रहे हैं। जो हड्डियां पड़ियां उनका तो जन्म चला गया है ना, तो शेर तो अभी भी है, मतलब उनका जन्म खराब हो रहा है। बड़े बड़े साधु महात्मा के आगे पड़े हैं, सुंदर सा ध्यान से सुनिए, बड़े बड़े गुरुजनों के चरणों में पड़े हैं, बड़े बड़े सतगुरु जो सतगुरु बने थे उनके आगे पड़े हैं, लेकिन उन्हें राज्य नहीं मिल रहे हैं, जन्म बे जन्म खराब हो रहे हैं, राज्य नहीं मिल रहे, सच्चा सदगुरु मिला नहीं है। वो शेर क्या है? वो गुरुजन है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उनको खाए जा रहे, समझिए कि राज्य तक तो पहुंचा नहीं रहे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उनको खाए जा रहे। अब आप इस बात को कैसे भी समझ सकते हैं कि कैसे गुरुजन कैसे होते हैं। कि अब मान लीजिए जो सुंदर साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अपनी समझ के हिसाब से कोई अपनी भी राय रख सकता है उसमें, कि हमने अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़ दिया, तो हमारे पास धन दौलत होगी क्या? मुझे कोई जवाब देगा कि अगर हमने अपने माया छोड़ दी, माया में रह, माया नहीं कमा रहे कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा मुझे तू चाहिए, तो हमारे पास धन दौलत होगी? नहीं होगी। पक्की बात है कि हमारे पास कोई ज्यादा वस्त्र भी नहीं होंगे, हम बिल्कुल सिंपल सादे ही रहेंगे, क्योंकि जब होगा नहीं तो हम तो वैसे भी राज्य की रजा में खुश हैं, जैसा था सिंपल सिटी में पा लिया। तो अब जरा अपने आसपास भयानक जंगल में एक बार नजर घुमा देखिए कि वो गुरुजन, वो सतगुरुजन बिना पैसे, आपकी आवाज नहीं आ रही, अच्छे वस्त्रों के, हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही है? अब आवाज कट रही, रुक अरुण रुक जी, के मेरी आवाज कट रही है, आ रही है दीदी, आ रही है, आ रही है। एक मिनट मैं दीदी लीक होके आती हूँ दोबारा, मतलब आप हंस रही हैं, आपकी आवाज किचकिचा रही है, साफ नहीं आ नहीं रही आवाज की। अब आ रही है? मैं हंस नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रही हूँ। आ रही है आवाज, आ रही है दीदी, बात तो आ रही है आपकी, आवाज तो पहले ही आ रही है। एक मिनट मैं लीक होके आती हूँ, मेरे पास नहीं आप मुझे समझ में नहीं आ रही, आप सब क्या कह रही हो मुझे समझ में नहीं आ रही। ये कह रहे हैं जो संसार चलते हैं सतगुरु की राह पे, उनके पास होती है कि नहीं धन दौलत या कब। अरुण भैया एक बार रिकॉर्डिंग रोक दीजिए आप पहले। अरुण भैया मुझे इशारे से बता